अब हम पढ़ेंगे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, इन सब में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो तत्सम क्या होता है चलिए देखते हैं। तत्सम क्या आ से मिलके बना है? तत् प्लस सम। ठीक, किससे बना है तत्सम? तत् प्लस सम। ठीक, तत्सम। जिसका अर्थ होता है उसके समान। यहाँ उसके से आश्रय है संस्कृत से। ठीक, मतलब संस्कृत के समान जो शब्द रहेंगे वो किस में आएंगे? तत्सम में। आगे और देख लेते हैं। इस प्रकार तत्सम शब्द संस्कृत शब्द या उसके समान शब्द हैं। ठीक, ये देखिए संस्कृत शब्द या फिर उसके समान शब्द हैं। हिंदी में इनका प्रयोग संस्कृत के समान ही होता है, इसका तत्सम का। ठीक है, ऐसे तत्सम शब्दों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे अग्नि। अग्नि क्या है? संस्कृत शब्द है जिसको हम हिंदी में भी सेम वैसे ही उपयोग करते हैं। ठीक है, अंक, स्कंद, अश्रु, आम्र, अष्ट, ये सारे क्या हैं? संस्कृत के शब्द हैं जो हिंदी में भी उपयोग किए जाते हैं। यदि संक्षिप्त रूप में कहे तो जो शब्द संस्कृत से उनके मूल रूप में लिए गए हैं और हिंदी में इसी मूल रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं। मतलब कि संस्कृत का शब्द है उसे बिना फेरबदल किए वैसे ही उपयोग यदि हम हिंदी में कर रहे हैं तो वो तत्सम में आएगा। ठीक, तत्सम शब्द कहलाएगा। अब देखते हैं तद्भव क्या है। तद्भव का अर्थ होता है, मतलब तद्भव क्या से बना है? तत् प्लस भव। ठीक, तद्भव, तद्भव का है उससे उत्पन्न। अच्छा, तो तत्सम क्या था? उसके समान। ठीक है, ये देखिए उसके समान। और तद्भव क्या है? उससे उत्पन्न, मतलब कि संस्कृत के समान था। और ये क्या है? तत्सम क्या कहलाता था? संस्कृत के समान। तद्भव क्या होगा? संस्कृत से उत्पन्न। ठीक, यहाँ उससे का आशय संस्कृत से है। इस प्रकार ऐसे शब्द जो प्राकृत और संस्कृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं तद्भव कहलाते हैं। जैसे कि इसका उदाहरण देख लेते हैं। अक्षर। ठीक, अक्षर कैसा होता है बताइए? संस्कृत का ये। ठीक, वो हिंदी में उसी के समान जब आया तो अक्षर ऐसा लिखा गया, ये हो गया आपका तद्भव। ठीक, कड़वा, काठ, घिन, चाम, जोगी, ये सब उदाहरण हैं। ठीक, अब जान लेते हैं देशज क्या होता है। देशज शब्द से आशय देश में बोली जाने वाली बोलियों से है। देशज शब्द से ही पता चल रहा है देश। ठीक है, देश है तो देश में जो बोलने जाने वाली बोलियां हैं वो देशज शब्द के अंदर आएंगी, जो हिंदी भाषा के विकास के कालक्रम में उसके गर्भगृह अर्थात शब्द भंडार में समाहित हो गए। वस्तुतः ये शब्द जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता, प्रचलन में ये शब्द प्रचुरता से प्रयोग किया। मतलब क्या कहने का मतलब ये है कि जो देशज शब्द होता है वो देश में बोली जाने वाली बोलचाल की भाषा है। इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कैसे हुई है, इसका कोई इतिहास कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन देश में ये बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में बोली जाती है। ठीक है, जिसके कुछ उदाहरण हैं अक्खड़, अंट शंट, उटपुटांग, किलबिलाना, गुदड़ी। गुदड़ी शब्द से मैं आपको कुछ याद दिला देती हूँ, गुदड़ी के लाल। ठीक, ऐसे कुछ कुछ रिलेट करते जाना तो आपको जल्दी याद होगा। झक्की, हेकड़ी, अचकचाना, अल्लम गल्लम, ओझल, अचानक, अटपटा, इठलाना, ओढ़हट, अलबेला, उमंग, कनकना, कचारना, कटकना, कदली, कीचर पिचर, कंटक, कौंधना, काच, कचोटना, किनर मिनर, कराहना, खूसट, खोखला, खर्रा, खद्दर, खुरदुरा, खुरदरा, खटना, खूटी, खर्राटा, खटपट, खचाखच, खचाखच भीड़ है, गिड़गिड़ाना, गल्प, गुद्दा, गली,
गिरगिट, करेरी, गेंदा, गुपचुप। अब किसको किसको गेंदा पसंद है और किसको किसको गुपचुप, कमेंट में कर दीजिए, अपनी राय बता दीजिए। कमेंट में बताइए किसको किसको गेंदे का फूल पसंद है और किसको किसको गुपचुप खाना पसंद है। गोंद, घेंघा, घमंड, घोंसला, घुमड़ना इत्यादि, ये सारे क्या आएंगे, देशज के अंदर आएंगे। ठीक है, अब विदेशज शब्द जान लेते हैं क्या होता है। विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए शब्दों को विदेशज शब्द कहा जाता है। भारतीय इतिहास के परिप्रेक्ष्य में इन विदेशी भाषाओं का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। मसलन यूरोपीय देशों की भाषाएं अंग्रेजी, पुर्तगाली, फ्रेंच आदि और अरब देशों की भाषाएं अरबी, फारसी, तुर्की आदि। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं तक।